राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ, पर पता है क्या है दोस्तों, हम जैसी हाउसवाइफ को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। घर पे रहना, घर पे रह के मतलब अपने आप को फिट रखना एक चैलेंज है काफ़ी। मतलब नामुमकिन नहीं है, पर एक टफ टास्क है। अब मेरा एक सबसे छोटा बेटा 9 महीने का है, बड़ा बेटा 6 साल का है। अब कल ही उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आज वो घर पे है। कैसे ना कैसे करके सुबह का सारा काम ख़त्म करके मैंने छोटे बेटे को सुलाया। वर्कआउट करने बैठी तो वो बड़ा बेटा बीच में टांग अड़ा रहा था अपनी। कभी व्लॉगिंग बना रहा है, कभी मम्मा मेरे को बाहर की चीज़ें खानी है, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। मतलब वो एक रिदम नहीं बन पाया जैसे मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैंने आज अपनी एक्सरसाइज स्किप कर दी। पर हाँ, मैं मतलब पूरा दिन अपनी डाइट का पूरा अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो चलो, ये तो रोज़मर्रा की छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो हमें सामना करनी पड़ती हैं। लेकिन हमारे मतलब इस बात से मेरे को क्या सबक मिलता है या हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें ना डटे रहना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, पर हमें ना अपने जो मेन जो टारगेट है ना, हमें उस पे डटे रहना चाहिए। मुझे पता है, मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की तो मैं कल उसको कवर कर लूँगी, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दे के। क्योंकि कल सैटरडे है और हस्बैंड 80% घर ही रहते हैं सैटरडे को, तो वो दोनों बच्चों को देख लेंगे तो मैं अपना वर्कआउट कर पाऊँगी। लेकिन मेन फोकस हमें अपनी डाइट पे भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों की केयर करनी है, घर सँभालना है, हस्बैंड सँभालना है और छोटे-मोटे डेली रूटीन के जो काम होते हैं। हम फिट नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर हज़ारों बीमारियाँ, थायरॉइड, पीसीओएस, पीसीओडी, प्रेगनेंसी में कंसीव करने में दिक्कत आती है काफ़ी फीमेल्स को। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हेयर फॉल होता है। बहुत सी दिक्कतें हैं हम फीमेल्स को, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप घर के काम के साथ-साथ अपनी बॉडी, अपनी शरीर का भी ध्यान रखें। मैं ये नहीं बोलती कि आप बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट कीजिए। सिंपल रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, अपने खाने का ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए। हम हेल्दी और अच्छा खाना खाएँगे तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, हमें किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं रहेगा, हम डिमोटिवेट नहीं होंगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। मैंने काफ़ी फीमेल्स को देखा है जिनका बच्चा इतना छोटा होता है, वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी। पर अब मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई है। जो ये टाइम पीरियड होता है, इसमें लेडीज़ को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि घर में कोई प्रॉब्लम हो तभी, नहीं, ये टाइम पीरियड ऐसा होता है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, बच्चा दिन में सो रहा है, तो हम उसके साथ सोने के बजाय हम घर का काम कर रहे हैं और बच्चा जब रात को जाग रहा है तो अब हम सो रहे हैं, क्योंकि रात को सोने का टाइम होता है, लेकिन उस टाइम बच्चा जाग जाता है। तो हमारी मतलब जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है। आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगी तो आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होने से आपको हेडेक होएगा तो आपका मतलब ऑटोमेटिकली आपका मूड स्विंग्स होगा, आप में चिड़चिड़ापन आएगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको इतना डिटेल में कभी फुर्सत से समझाऊँगी। और इन सब से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, फिर आपको हेयर फॉल होगा। और हमारे घर की पुरानी जो फीमेल्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जब करता है तो ऑटोमेटिकली फीमेल्स के बाल झड़ने लग जाते हैं। नहीं, वो टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो हमारे जो रूटीन है वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है छोटे बच्चे के कारण। तो हमें ना छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, अपनी डाइट को हेल्दी रखना चाहिए, सबसे पहली बात।
और जब भी आपको मौका मिले तो आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि अ, मतलब फीमेल्स खाली फीमेल्स को ये अच्छे मतलब खाली फीमेल्स की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। जो उसके साथ रहने वाले हैं, उसका उनके हस्बैंड्स हैं या फिर जैसे सासू माँ है या और भी कोई साथ में रहने वाला है, तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि जो उस एक फीमेल्स को जो भी प्रॉब्लम हो रही है या उसके अंदर जो भी मतलब दिक्कतें आ रही हैं, वो अच्छे से उनको मतलब क्या बोलते हैं उनको, अच्छे से फेस करे। फेस इन द सेंस मतलब अंदर ही अंदर ना घुटे। घुटने का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, हमें इस मतलब टाइम पीरियड में काफ़ी चीज़ों का बुरा लगता है। हम अंदर ही अंदर उस बात को सोचते रहते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, मम्मी ने मेरे को ऐसा क्यों बोला, हस्बैंड ने ऐसा क्यों बोला। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि इस टाइम ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आ जाती है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सबका ध्यान रख रहे हैं, आप घर सँभाल रहे हैं, तो अपने आप का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी आपकी बनती है, ना कि किसी और की। ठीक है? आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात। फिर आप अपनी नींद का ध्यान रखें। अगर आप ठीक रहोगे, तो आप पूरी चीज़ों को सँभाल पाओगे, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को, अपने काम को। मेरी एक थ्योरी है, जो अपना नहीं हो सकता, वो किसी और का नहीं हो सकता। इस बात का मतलब ये है, जो अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकता, वो किसी का ध्यान नहीं रख सकता। ठीक है दोस्तों? आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे मैं अपने बच्चों की वीडियो डालती हूँ। मेरे बड़े बेटे को वीडियो बनाने का शौक़ है, बच्चा है वो, तो मैं सोचती हूँ कि अगर वो कुछ करना चाहता है तो मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। वो कुछ-कुछ बोलता है, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसकी भी वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, नमस्ते। और फिट रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय।